नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 1 मार्च और रविवार का दिन है, लेकिन आज छुट्टी नहीं, खुशियों का दिन है। क्योंकि आज झारखंड सरकार की तरफ से तीन तीन बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि आज संडे है, रविवार है, तो पैसा नहीं आएगा, तो आप गलत है। वीडियो पूरा देखें, सब सच बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज राज्य के 15 जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर करने का ऑर्डर जारी हो गया है। सरकार ने कल ही फाइल क्लियर कर दी है और आज सुबह से ही डिजिटल ट्रांसफर शुरू हो गया है। क्या आपको खाते में पैसा आया? अगर नहीं आया तो आज हम बताएंगे कि कैसे, कब तक आपके खाते में सरकार द्वारा राशि भेजी जाएगी। दूसरी खुशखबरी उन बहनों के लिए है जिनको पिछला किस्तों का पैसा नहीं रुका हुआ था। सरकार ने साफ किया कि जिन बहनों का पैसा तकनीकी कारणों से रुका हुआ था, अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उन 17वीं, 18वीं और मार्च की 19वीं किस्त सरकार एक साथ देगी। तीसरा और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पैसे की रकम जिन बहनों को 3 किस्तों एक साथ मिलेगी, उनके खाते में कुल 7,500 रुपये हो होंगे। और इस बजट में मैया सम्मान योजना के लिए ज़्यादा राशि रखी गई है। इसका मतलब कि अब किसी भी बहन का पैसा नहीं रुकेगा। बहुत से लोग पूछेंगे कि सर, आज तो संडे है, बैंक बंद है, तो पैसा आएगा या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है और सरकार ने इसका जवाब दिया। योजना का पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। डीबीटी एक डिजिटल प्रणाली है जो चौबीसों घंटे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये डीबीटी चौबीसों घंटे काम करती है। इसका बैंक की छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है। या आखिर बैंक बंद रहे या खुला रहे, इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। और आज रविवार, जैसे कि आप जान रहे हैं, आज का दिन है रविवार, को भी डिजिटल हस्ताक्षर सुचारू रूप से आपके भुगतान की सूचना पंजीकृत, जो आपके रजिस्टर्ड बैंक में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको योजना का पैसा जब भी आएगा, आपके बैंक द्वारा आपको मैसेज जरूर आएगा और आपके उसमें जो भी जितनी भी राशि आएगी वो आप उसमें देख सकते हैं। खुशनसीब जिलों की जहां भुगतान की प्रक्रिया सक्रिय हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जिलों में अभी पैसा भुगतान की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। प्रशासनिक सुगमता और तकनीकी पैमानों को ध्यान रखते हुए प्रथम चरण में 15 जिलों को प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 15 जिलों को पहले पैसा भेजने का सरकार ने आदेश दिया है। इन जिलों को पात्र महिलाओं को डेटा सत्यापन यानी कि डीबीटी या फिर डिजिटल केवाईसी होना बहुत ही आवश्यक है और राशि हस्ताक्षर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पैसा जो भेजना, इन 15 जिलों में इनको पैसा जो भेजना है उनको चालू कर दिया है। शेष जिलों में भी तकनीकी प्रक्रिया होने के बाद चरणबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे ही इन जिलों का कंप्लीट होता है दोस्तों, उसके बाद तुरंत अन्य जिलों में जो जो रुके हुए हैं उन जिलों का भी पैसा भेजा जाएगा। पहले रांची और गिरिडीह जिलों की बात करते हैं। यहाँ हजारों महिलाओं के खाते में आज सुबह से ही पैसे आ रहे हैं। अगर आप इन जिलों में हैं तो तुरंत मोबाइल चेक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका पैसा आया या नहीं। सरकार इन जिलों के लिए एक्स्ट्रा फंड रिलीज किया है। सरकार ने इन जिलों के लिए, रांची और गिरिडीह के लिए एक्स्ट्रा फंड रिलीज किया है ताकि इन लोगों के जल्दी भुगतान मिल सके। धनबाद और पलामू जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया है। यहाँ कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण पिछली किस्त रुक गई थी। यहाँ पे कुछ तकनीकी कारणों की वजह से धनबाद में टेक्निकल ग्लिच के कारण यहाँ की जो महिलाओं की राशि को सरकार ने रोक दिया था, लेकिन सरकार ने उनका समाधान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सर्वर पर काम किया और वो उनका सुधार कर दिया। जब इन जिलों के पात्र महिलाओं के खाते में डीबीटी यानी डीबीटी ऑन के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। आप अपने बैंक खाते का स्टेटस नियमित रूप से
जांच करते रहें। आगामी त्योहारों होली, ईद का महत्व देखते हुए बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिलों में भी प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, त्यौहार को देखते हुए बोकारो एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों को प्राथमिकता देकर आधार के भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने निर्देश दिया कि त्योहारों से पहले राज्य के सभी पात्र महिलाओं को सम्मान की राशि पहुंच जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पूरी ऑर्डर दिया है कि महिलाओं को त्योहारों से पहले तक राशि पहुंच जानी चाहिए। आप अपनी निश्चिंत रहे, आपका हक आपके पास जरूर आएगा। जिलाओं में भी तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जी हाँ दोस्तों, शेष जिलों में जो बाकी जिला है, जैसे 15 जिला छोड़ के जो बाकी जिला है, उनमें से भी तकनीकी प्रक्रिया उनका भी पूरा कर लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। लाइन बाय लाइन सभी जिलों में पैसा भेजा जाएगा। सरकार हर पात्र महिला तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है या पात्र महिलाएं हैं, उन सभी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सरकार ने निश्चय कर लिया है कि जितने भी पात्र महिला झारखंड में है, उन सभी को पैसा मिलेगा। यदि आपका जिला इस सूची में नहीं है, यदि आपका जिला इस सूची में आपका जिला नहीं है, तो घबराइए मत, आपका पैसा बहुत जल्द आएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। नहीं, अब सरकार आपको मालिकाना बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपको मालिक बनाना चाहती है। झारखंड सरकार और स्टेट लेवल बैंक्स SLBC बीच में उच्च स्तरीय बैठक में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया। अब आपको 20,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बिना किसी गारंटी के सरकार लोन देगी। आपको कहीं भी लोन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बिना किसी दस्तावेजों के आपको लोन देगी, जिससे आप अपने निजी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैसे से आप अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस पैसे से आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर या कोई भी दुकान खोल सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो। सरकार ने यह उद्देश्य बनाया दोस्तों कि झारखंड में जितनी भी महिला हैं, सब अपने आर्थिक रूप से मजबूत बने। यह पहल झारखंड को एक अलग उपाधि दिलाएगी और सशक्त और संबलबद्ध बनाने में एक दिशा का बड़ा कदम है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस लोन की किस्त आपको घर से नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस लोन की किस्त, जितने भी किस्त बनेंगी, इसको आपको घर से नहीं देना पड़ेगा। हर महीने जो 2,500 रुपये आपको मिलते हैं, जो हर महीने आपको 2,500 रुपये सरकार जो भेजती है, उसी में से थोड़े थोड़े पैसे काट लिए जाएंगे। उसी में से सरकार थोड़े थोड़े पैसे काट कर ले लेगी। जिन महिलाओं पर आंतरिक अधिकतर बोझ नहीं पड़ेगा, जिसे महिलाओं पर कोई भी आंतरिक बोझ नहीं पड़ेगा, यह एक बहुत बड़ी राहत है, जिससे महिलाओं पर आंतरिक दबाव नहीं पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा पहल है झारखंड सरकार के द्वारा दोस्तों। जैसे कि किसी महिलाओं को अपने से इस लोन को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सरकार आपको 2,500 रुपये देगी, उसी में से आप कुछ कुछ सरकार को लोन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन बहनों की जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब बात करते हैं उन बहनों का जिसका पैसा अभी तक नहीं है। यदि आपका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप विभागीय दिशा निर्देश का पालन करें। जो सरकार ने विभाग द्वारा निर्देश दिया है, उसका पालन करें। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, भुगतान केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है और जिनका बैंक डीबीटी से लिंक है। जी हाँ दोस्तों, सरकार उन्हीं को पैसा भेजेगी जिनके बैंक में डीबीटी लिंक है, और अन्य महिलाओं के जिनके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है, उन्हें राशि से वंचित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने खाते की स्थिति चेक करें कि आपके खाते में डीबीटी ऑन है या नहीं है।
सरकार द्वारा बार बार यह सूचित किया कि भुगतान प्राप्त करने के लिए आपके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होना बहुत ही ज़रूरी है और आधार कार्ड का भी लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज रविवार है लेकिन कल मंडे है। सबसे पहले आप अपने बैंक शाखा में जाइए और बैंक मैनेजर से यह सत्यापित कराइए कि आपका खाता में डीबीटी सक्रिय है या नहीं। यदि आपके आधार और बैंक की जानकारी में कोई विपत्ति है या गलती है तो उसे तुरंत सुधार करें। आगामी त्योहारों को देखते हुए दोस्तों, आगामी त्यौहार जैसे होली और ईद को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को एक विशेष आदेश दिया। जितने भी इस कार्यकर अधिकारी हैं उन सबको अधिकारियों को आदेश दिया कि सरकार का यह निर्देश है कि त्यौहार से पहले सभी राज्य के सभी पात्र महिलाओं का राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। यानी कि होली और ईद के पहले जितने भी पात्र महिलाएं जो झारखंड में है उन सभी के राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। इसके लिए सरकार ने एक्स्ट्रा फंड रिलीज किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसके लिए एक्स्ट्रा फंड रिलीज किया है। विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी 4 मार्च 2026 यानी कि होली से पहले सभी लंबित भुगतानों को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य के हर महिलाओं को अपने परिवार के साथ त्यौहार में खुशियां देने साझा करने का है। एक जरूरी चेतावनी, सरकार अब डेटा छंटनी या डाटा क्लीनिंग कर रही है। जिन आवेदकों की निर्धारित मानदेय जैसे आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच की है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है या गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यह दोस्तों, जिन महिलाओं की उम्र 18 से 50 वर्ष से नहीं है बल्कि उससे अधिक हो चुका है और नाम सूची से हटाया जा रहा है। यदि एक ही परिवार में दो से अधिक सदस्य अपात्र हैं, यदि एक ही परिवार के एक या उससे ज़्यादा पात्र अपात्र है तो इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए हमेशा दस्तावेज जमा करें।